ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी मीन्स रिसर्च, सर्च अगेन, जो प्रीवियस में हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है, उसके ऊपर फिर से सर्च करना है, रिसर्च करना है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, रिसर्च, क्योंकि नाम ही है उसका री और सर्च, ठीक। पहले जो हो चुका है उसके ऊपर फिर से सर्च अगेन, फिर से खोज करना कि वो क्यों हुआ, वो घटना क्यों घटी, कैसे घटी, है ना। और मेथोडोलॉजी मीन्स उसको काम करने का तरीका, उसका मेथड, है ना। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिसर्च होती है, ठीक है। तो काम करने की विधियों को क्या कहलाता है, मेथड कहलाता है, ठीक है। रिसर्च फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, रिसर्च में हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं और इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने गजनी फिल्म देखी है, हैव यू सीन गजनी, यस और नो, आपने देखी है, उसमें दोबारा उसके ऊपर उसका केस खुलता है ना, और फिर से रिसर्च किया जाता है कि क्या मर्डरर यही है या नहीं है। तो उसमें एक चीज पे बात की जाती है, फैक्ट, कि उसने बोला कि ये जो है शख्स है, क्या नाम होगा उसमें, संजय नाम है ना, संजय सिंह है, कि इन्होंने मर्डर किया है। और फिर जब उसको दोबारा रीओपन किया जाता है तो फिर एक फैक्ट निकल के आता है कि ये जो फैक्ट था वो क्या था, रॉन्ग था, मर्डरर कोई और है, ठीक है, क्लियर है। तो वही यहाँ पर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है किसी घटना के ऊपर, और इसमें नॉलेज और इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। कोई एक टॉपिक होता है, कोई एक सब्जेक्ट होता है, रिसर्च हम किस पे करेंगे, तो कोई एक टॉपिक होता है, कोई एक क्या होता है, रिसर्च करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए हमको, स्पेसिफिक चाहिए, है ना। तो उसमें साइंटिफिक और सिस्टमेटिक, साइंटिफिक क्यों, क्योंकि साइंस किससे जुड़ा है, खोज से जुड़ा है, सर्च से जुड़ा है, अनुसंधान से जुड़ा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। और सिस्टमेटिक मींस स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं, पर्पस होता है हमारा करने का, स्पेसिफिक टॉपिक होता है, कोई हमारे पास क्या होता है, पर्पस होता है, ठीक है। उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे आपने न्यूटन का नाम सुना है, क्या था न्यूटन का, बताओ। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, है ना, बैठे थे कि नहीं, और उस पेड़ पे क्या लगे थे, फल, है ना। एक वो नीचे बैठे हुए थे और वहां पर आके क्या गिरा, एक फल आके गिरा। तो एक एप्पल गिरा आगे, इसका नाम क्या था, एप्पल, है ना। तो ये जो एप्पल गिरा, तो न्यूटन ने क्या जानने की कोशिश की कि इनके मन में क्या आया, सर्च, है ना, रिसर्च, कि यार ये जो एप्पल गिरा है क्यों गिरा, क्या कारण था गिरने का। तो इन्होंने जब रिसर्च किया तो क्या पाया, ग्रेविटी, गिरने का क्या कारण है, ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, क्या करता है, जो कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है ना। तो इसमें गिरने का कारण क्या था, पृथ्वी पे किसने आकर्षित किया इसको, ग्रेविटी, है ना। तो ये इनके मन में ये ध्यान आया, तो हमको पता चला कि कोई भी चीज हमारे पास गिरती है तो क्या होता है, उसमें ग्रेविटी होती है, ठीक है। इसी तरह अलग अलग बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया, है ना। तो हमारा
ये तथ्य क्लियर होना चाहिए कि रिसर्च होता क्या है। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस और नो? यस मैम। यस। अब सपोज इतना समझ में आ गया? यस मैम। पॉइंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कौन कौन से की पॉइंट होते हैं। की पॉइंट मतलब समझते हो? की मीन्स चाबी। जब तक चाबी नहीं होगी तब तक हम लॉक खोल सकते हैं क्या? नहीं खोल सकते। तो हमारा खोलने का, दरवाजा खोलने का रास्ता किससे जाता है? चाबी से ऊपर जाता है। तो इसकी की कौन कौन से हैं? पहला है सर्च फॉर नॉलेज। हम अगर कोई रिसर्च पर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो क्या गेन करते हैं हम? नॉलेज को गेन करते हैं। हमारा नॉलेज और क्या होता है? बढ़ता है ना, ब्रॉड होता है। तो हमारा जो नॉलेज है, नॉलेज को हम सर्च करते हैं, क्योंकि हम उस पर नई चीज को जाते हैं, खोजने जाते हैं। ऐसा है तो क्यों है ना? सिस्टमेटिक एफर्ट्स, इसमें हम क्या एफर्ट्स लगाते हैं? सिस्टमेटिक। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्शन पता होता है कि हमको किस पॉइंट के लिए वर्क करना है ना? किसी कंपनी का हमको क्या देखना है? वहां के वर्कर्स, वहां के जो एम्प्लॉइज है उनका क्या देखना है? हमको परफॉर्मेंस अप्रेशिएशन देखना है, ठीक है, या सिलेक्शन देखना है, या रिक्रूटमेंट पर काम करना है। तो हमको पर्टिकुलर एक कंपनी का नाम दे दिया गया, अब वहां के पर्टिकुलर एम्प्लॉइज कितने हैं उन पे वर्क करना है। तो हमारा क्या होगा? हम एफर्ट्स अपने किस पे लगाएंगे? सिस्टमेटिक एफर्ट्स लगा के हम उतने ही डेटा पे काम करेंगे, है ना? जो आपको दिया जाएगा समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट अभी दिया जाएगा, जिसमें हम आपको टॉपिक देंगे और एरियाज देंगे, ठीक है। एकेडमिक एक्टिविटीज, ये जो होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, किसमें काउंट होती है? एकेडमिक एक्टिविटी। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी ऐसा नहीं हमने एमबीए सेकंड सेमेस्टर पढ़ा और उसके बाद हमारा भूलना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, हम जो भी काम करेंगे, आप कंपनी में जाओगे, कितने मेंबर्स हैं, क्या है, उनका डेटा कैसे लेना है, उनसे काम कैसे करना है, कितने कस्टमर से हमने आज बात की, कितने कस्टमर को हमने अपने प्रोडक्ट बेचे, उन कस्टमर्स का क्या फीडबैक है ना? तो ये पूरा हमारा किससे होता है? एकेडमिक मतलब ये हमारा एक उसका हर उसका क्या होता है? पार्ट होता है, जिसपे हम ये काम करते ही हैं। दूसरा है फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी तो रिसर्च नहीं होगा। विदाउट प्रॉब्लम रिसर्च नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम होगी तब जाके हम उस पर क्या करेंगे? उसका सोल्यूशन निकालेंगे। यार हमें पता नहीं है कि कितने बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, तो हमें किसी ने घड़ी का आविष्कार किया। प्रॉब्लम क्या है? समय की, समय का पता नहीं चलता, तो घड़ी का आविष्कार किया। फिर वो घड़ी का आविष्कार हुआ तो उसमें एक प्रॉब्लम आई कि हमें तो ये नहीं पता कि कौन सा दिन है आज। तो उसमें क्या दिया गया? एक छोटा सा मेंशन कर दिया कि आज थर्सडे है, फ्राइडे है ना, मेंशन कर दिया गया। फिर हमें जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें डेट पता नहीं चलती, हमें डेट याद नहीं है कि आज कौन सी डेट है। तो उसमें क्या कर दिया गया? हम क्या करते जा रहे हैं? रिसर्च, इनोवेशन करते जा रहे हैं। रिसर्च का मतलब है इनोवेट करना। इसमें डेट मेंशन कर दी, इतनी सी छोटी सी घड़ी है। फिर यार हमें तो दिखता ही नहीं, तो दिखता नहीं है तो क्या कर दिया गया? उसमें एक लाइट टॉर्च डाल दिया गया, तो लाइट से दिखने लगा। तो ये क्या है कि छोटी सी प्रॉब्लम को किस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं, है ना? तो ये क्या कहलाता है? रिसर्च का सॉल्यूशन, उसमें हम निकालते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, भाई हम डेटा होना चाहिए, आंकड़ों का हमको पता होना चाहिए ना, कितने व्यक्तियों को कोविड हुआ, कितने व्यक्तियों को कोविड में, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, किसको प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन लगना है। तो जब गवर्नमेंट ने क्या किया? आंकड़ों का पता लगाया कि भाई 60 से ऊपर वाले कितने हैं बुजुर्ग, क्योंकि प्रायोरिटी पर उनको लगना है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर वीक होता है। फिर बच्चे कितने हैं, यंग कितने हैं, तो ये आंकड़ों का पता लगाना जरूरी होता है कोई भी काम करने से पहले। एनालिसिस ऑफ डेटा, उस डेटा पे हमने क्या किया? एनालाइज किया मतलब कि क्या रिजल्ट आया, है ना? उस डेटा पे हमने वैक्सीनेशन निकाला, वैक्सीनेशन निकालने के बाद उस वैक्सीनेशन से क्या प्रिवेंट हुआ, कोविड रुका, तो उस डेटा पे हमने क्या किया? एनालिसिस किया।
आंकड़े निकाले, लोगों के व्यूज लिए, उसका रिजल्ट पता किया, उसके बाद फिर हमने और काम करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन ऑफ डेटा। तो उस डेटा के हम उस पे फाइनल किस पे गए, रिजल्ट पर गए, उसका कंक्लूजन निकाल के आए हमारे पास कि हाँ हमने जो डेटा पे काम किया कितना एथिकल था और कितना नहीं था, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या नहीं रहा, किस किस प्रकार से हमने उस पे वर्क किया। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है की पॉइंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। कोई भी रिसर्च हम करते हैं तो इसके नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य, किसी भी काम को करने के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है ना। हम बीमार हैं और हम आपसे कहें, आप बीमार नहीं हो सपोज, और हम आपसे कहें कि यार डिस्प्रिन ले लो, तुम क्या बोलोगे, यार मीना मैडम को क्या हो गया, क्यों हमको डिस्प्रिन लेने के लिए बोल रही है ना। बट वही आपको फीवर है और मैं बोलूँ कि हाँ अनुष्का डिस्प्रिन ले लो, तो क्या होगा, अनुष्का को वो उस टाइम रिलीफ देगा, है ना। तो कोई भी काम करने के पीछे क्या होता है, एक उद्देश्य होता है ना। तो यहाँ रिसर्च करने के पीछे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज को क्या करना, डेवलप करना। जो हमने की पॉइंट में पढ़ा था वही है कि हमारे नॉलेज को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, अपने ज्ञान को हम विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं। हम रिसर्च करेंगे कि यार जैसे कि पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, चौक होते थे, फिर रिसर्च किया तो पता चला कि यार उससे तो क्या होता है, डस्टिंग होती है, आंखों में इरिटेशन होता है, प्रॉब्लम आती है। तो व्हाइट बोर्ड आया, मार्कर आया, अब तो क्या हो गया, डिजिटल आ गए, डिजिटल बोर्ड आ गए, डिजिटल पेन आ गए। तो ये सब टेक्नोलॉजी में हमको क्या होता है, नॉलेज मिलता जाता है। जैसे जैसे रिसर्च होता जाता है हमको क्या मिलता है, नॉलेज भी हम गेन करते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कि कोई भी प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी उत्पाद, कोई भी वस्तु। ये पेन क्या है, एक प्रोडक्ट है, ये कंगन क्या है, एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, घड़ी प्रोडक्ट है ना। तो कोई भी प्रोडक्ट पे डेवलपमेंट होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना। ठीक है, रिसर्च करने से, अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ब्लैक बोर्ड, फिर व्हाइट बोर्ड, फिर डिजिटल, तो रिसर्च करने से हमने अपने क्या किया, प्रोडक्ट को कैसे लाए, डेवलपमेंट। पहले क्या करते थे, एक पेड़ होता था, ऋषि मुनि वहां बैठ जाते थे और शिष्यों को बिठा के पढ़ाते थे। ऐसे होते थे क्या, पंखे होते थे, नहीं होते थे। तो ये क्या है, रिसर्च करने से आपको रूम मिल रहा है, व्हाइट बोर्ड मिल रहा है, एक पढ़ने की अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। तो ये हम अपने किसको बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी, अब वही है, साइंटिफिक स्टडी क्यों है ये, क्योंकि इसमें क्या है, सर्च है, खोज है ना। कोई प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना है, न्यू बिजनेस लॉन्च करना है, हमको पार्लर स्टार्ट करना है आरती को, तो आरती क्या करोगी, सर्च करोगी कौन से एरिया में करूं, है ना, कौन से हमारे पास सुटेबल होगा, हमारा करने का उसका फाइनेंस का कितना खर्चा आएगा, फाइनेंस कहाँ से मैं करूं। ठीक है, लूं, उसके बाद वहां पर कस्टमर की डिमांड क्या है, किसके लिए आएंगे हमारे पास, कौन सी जनरेशन वहां रहती है, यंग है, ओल्ड है, क्या है, किसको देना है। तो ये क्या होगा, खोज शुरू हो जाएगी, सर्च शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक। ठीक है, न्यू फैक्ट, न्यू फैक्ट मीन्स वही कि किसी नए तथ्य पे हम बात करते हैं, है ना। सपोज ए ने बी को मारा, मर्डर किया, तो ए ने बी को मारा, तो मुझे ये फैक्ट का पता लगाना है। मैं एज ए इंस्पेक्टर वहां गई और मुझे ये पता करना है कि क्या वाकई ए ने बी को मारा है। तो जब मैंने रिसर्च किया, पता किया, तो फिर मुझे फैक्ट जो निकल के आए, तो उससे मुझे ये पता चला कि हाँ वास्तविक में ए ने बी को क्या किया है, मारा। तो ये फैक्ट पे हम काम करते हैं, है ना, वुमन पे काम नहीं करते। ठीक है, फिर है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, किसकी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं।
कोई रिसर्च हम देंगे तो समाज के लिए करेंगे, कोई नई चीज हम देंगे तो किसको देंगे, समाज को देंगे, कोई भी काम हम जो करते हैं वो किसको ध्यान में रख के करते हैं, समाज को, है ना। तो वेलफेयर का देख रहे हो आपके रिसर्च कर करके लोगों ने क्या किया, अभी भीम बेटी का जो अपने एमपी का ही है, क्या किया, उसको नेशनल धरोहर घोषित हो गई है ना। तो रिसर्च करके ये पता किया कि भाई इतने वर्षों से है और इसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया जाए। तो हमारा क्या है, सोसाइटी, अब सोसाइटी को पता चल रहा है उसके बारे में, है ना। आज भी क्या है, एक नई चीज हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि हेमू कल्याणी, है ना, हेमू करके कोई सिंधी समाज के थे जिन्होंने अपने जमाने में कुछ अपने देश के लिए काम किया था, है ना, स्वतंत्रता के लिए। तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये रिसर्च किया गया, इससे पहले आदिवासी समाज के थे तो उन पे आया था, रिसर्च किया गया था, है ना। तो इसके बाद पहले वो जो जोरावर सिंह और उसको उन पे किया गया, है ना, महाराज पर। तो ये क्या किया गया, रिसर्च कर करके पता लगाया जा रहा है कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका योगदान है। और सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम मतलब वही कि कोई ना कोई समस्या होगी, समस्या होगी तभी जाके हम उसका क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो कि इस पे वर्क करना है। आप जब रिसर्च करते हो, कुछ वो करने जाते हो, तो बहुत सारे दिमाग में टॉपिक आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, तो पर हम सब पे तो नहीं कर सकते, हम किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। क्लियर है, समझ में